जानते भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं सप्तमः पाठस्य नाम सत्यनिष्ठः युधिष्ठिरः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 7 जिसका नाम है सत्यनिष्ठः युधिष्ठिरः। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। महाभारते कौरवानां पांडवानां च विषये अनेकाः कथाः सन्ति। ताः सर्वाः अस्मात् मार्गदर्शिकाः शिक्षाप्रदाः च सन्ति। द्रोणाचार्यः कौरवानां पांडवानां च गुरुः आसीत्। एकदा सः आश्रमे वसन्तः तान् सर्वान् प्रथमे दिने अपाठयत्। सत्यं वद, धर्मं चर, क्रोधं मा कुरु। युधिष्ठिरं विना अन्यैः सर्वैः पाठः शीघ्रं कण्ठीकृतः। द्वितीये दिने श्रवणसमये दुर्योधन भीमादयः सर्वे स्वस्वपाठं श्रावयामासः। केवलं युधिष्ठिरः भूमौ दत्तदृष्टिः तत्रातिष्ठत्। एतद् अवलोक्य गुरुः आकथयत्, युष्माभिः प्रतिदिनं पाठः स्मरणीयः नो चेत् दण्डनीयः भविष्यतः। एवं 7 दिनानि व्यतीतानि, परं युधिष्ठिरेण पाठः न स्मृतः। श्रवणवेलायां सः भूमौ दत्तदृष्टिः तत्रैव अतिष्ठत्। क्रुद्धेन गुरुणा स भृशं ताडितः, तथापि सः किञ्चित् अपि न अवदत्। प्रिय विद्यार्थिनः, तत्पश्चात् 8मे दिने पितामहः भीष्मः तत्र समागतः। सः तेषां विषये आचार्यम् अपृच्छत्। द्रोणाचार्येण उक्तम्, अयं बालः युधिष्ठिरः अतीव मंदबुद्धिः अस्ति। न जाने एषः राज्यं कथं परिपालयिष्यति। युधिष्ठिरः भीष्मम् अकथयत्, पितामहः, पाठस्य उत्तरार्धं क्रोधं मा कुरु इति तु मया सम्यक् स्मृतं, परं सत्यं वद इति सम्यक् न स्मृतं। कदाचित् तु अनृतं वदामि एव। यावत् मनसः असत्यभाषणभावाः न अपसरन्ति तावत् कथं कथयितुं शक्नोमि। पाठः स्मृतः इति भीमादयः सर्वे असत्यं वदन्ति। ते पाठः कण्ठीकृतः, परं ते तस्य तत्त्वं न जानन्ति। अयम् एव मम दोषः यत् अहं सत्यम् अवदम्। एतद् आकर्ण्य भीष्मद्रोणौ अतीव प्रसन्नौ अजायताम्। भीष्मेन उक्तम्, अयम् एव अध्ययनस्य यथार्थः विधि। प्रिय विद्यार्थिनः, मनुष्यः यत् पठेत् तदैव आचरेत्। प्रिय विद्यार्थिनः, आचरणं विना ज्ञानं निरर्थकम्। मुदितेन आचार्य द्रोणेन संयोजितम् अयम् असाधारणः बालः सर्वेषां मूर्धनि स्थास्यति। सत्यमेव उक्तं, ज्ञानं भारः क्रियां विना आचरणं विना। प्रिय विद्यार्थिनः, यः मनुष्यः विद्याभारं वहति तत् सर्वं वृथा एव। अतएव शिष्याः यत् त्वं पठसि तद् आचरः, एवं त्वं युधिष्ठिरवत् वर्चस्वी भविष्यति। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को अभी हमने संस्कृत भाषा में पढ़ा। आइए उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया, प्राचीन काल में शस्त्र और शास्त्र विद्या के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को पढ़ाते थे। एक दिन वे छात्रों को पढ़ा रहे थे, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। पाठ के अंत में उन्होंने कहा, अगले सप्ताह इस पाठ को याद करके सुनाओ। सप्ताह के बाद सभी छात्रों ने उस पाठ को ठीक से सुनाया, लेकिन युधिष्ठिर चुप थे। आचार्य द्रोण ने सभी शिष्यों को दूसरा पाठ पढ़ाया, लेकिन युधिष्ठिर को उसी पाठ को दोबारा याद करके सुनाने के लिए कहा। सभी छात्रों ने ठीक समय पर दूसरा पाठ भी याद कर लिया, परंतु युधिष्ठिर पहला पाठ ही सुनाने में असमर्थ रहे। प्यारे विद्यार्थियों, हैरान द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या कारण है कि तुमने पाठ याद नहीं किया। 8वें दिन पितामह भीष्म वहां आ पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों, हैरान द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या कारण है कि तुमने पाठ याद नहीं किया। 8वें दिन पितामह भीष्म वहां आ पहुंचे। भीष्म के सामने प्रश्न पूछे जाने पर युधिष्ठिर ने बहुत विनम्रता से कहा, आचार्य, मैं पाठ को हृदय से याद करने के लिए प्रयत्नशील हूँ, लेकिन
पूर्ण रूप से सत्य बोलने और धर्म का आचरण करने में असमर्थ हूँ। पाठ को पढ़ने से तो तभी लाभ हो जब मैं ऐसा आचरण करने में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे योग्य शिष्य को प्राप्त करके गुरु हमेशा खुश रहता है। द्रोण ने उनको हृदय से आशीर्वाद दिया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने सीखा कि सत्य का आचरण करो और धर्म का पालन करो। प्यारे विद्यार्थियों, हमें भी अपने जीवन में इन दोनों का पालन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में इसको जरूर धारण करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।